बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। जंगल में छाई पानी की कमी, सिन्हाराज का बड़ा फैसला और चंचल लोमड़ी की चालाकी। क्या मिलेगा इस समस्या का हल? देखिए एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी में। एक घने जंगल में, जहां हरे भरे पेड़ों की छाया में ढेर सारे जानवर रहते थे, एक बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार शेर राज करता था। उसका नाम सिन्हाराज था। सिन्हाराज न केवल ताकतवर था, बल्कि उसके दिल में सभी जानवरों के लिए प्यार और सम्मान भी था। लेकिन इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम चंचल लोमड़ी था। एक दिन की बात है, जंगल में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। सभी जानवर खुशी खुशी इस उत्सव की तैयारी कर रहे थे। चंचल लोमड़ी ने जब ये सुना तो उसके मन में एक चालाक विचार आया। उसने सिन्हाराज के पास जाकर बोली, महाराज, मैं उत्सव के लिए सबसे स्वादिष्ट फल लेकर आऊंगी। चंचल खुशी खुशी जंगल के दूसरे छोर की ओर चल पड़ी, लेकिन उसका इरादा फल लाने का नहीं था। शाम को जब उत्सव शुरू हुआ तो सभी जानवर खुशी खुशी इकट्ठा हुए। चंचल वहां पहुंची। उसने कहा, महाराज, मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन मुझे कोई अच्छा फल नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जंगल में एक और समस्या आई। जंगल के बीच में एक बड़ा तालाब था, जिसका पानी सूखने लगा था। सभी जानवरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। सिन्हाराज ने सभी को बुलाकर कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। हम सब मिलकर एक नया कुआं खोदेंगे ताकि हमें पानी की कमी न हो। सभी जानवरों ने सिन्हाराज की बात मान ली और कुएं की खुदाई शुरू कर दी। चंचल लोमड़ी फिर से आलस करने लगी। उसने सोचा, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं? मैं तो बस थोड़ी देर आराम करके वापस चली जाऊंगी। वो फिर से जंगल के एक कोने में जाकर आराम करने लगी। दूसरे जानवर मेहनत कर रहे थे। हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी उठाई, भालू ने अपने पंजों से खुदाई की और खरगोश ने छोटे छोटे पत्थर हटाए। सभी ने मिलकर कुएं की खुदाई पूरी कर ली। जब काम पूरा हो गया तो सिन्हाराज ने देखा कि चंचल फिर से गायब है। उसने पूछा, क्या किसी ने चंचल को देखा है? तभी चंचल वहां आ पहुंची। उसने कहा, महाराज, मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली जहां से हम पानी ला सकें। इसलिए मैं खाली हाथ लौट आई हूँ। सिन्हाराज को अब समझ में आ गया कि चंचल बार बार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उसने चंचल से कहा, चंचल, तुम्हारी चालाकी का पता चल गया है। तुम हमेशा दूसरों पर अपना काम डालती हो और खुद आराम करती हो। यह ठीक नहीं है। चंचल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर बोली, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। और इस प्रकार सभी जानवरों ने मिलकर जंगल को और सुंदर बनाया। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको मजा आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए किड्स क्लब 1224 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी का बटन दबाना न भूलें।